दोस्तों, मानव उत्क्रांति के समय हमारी मूलभूत ज़रूरतों के पश्चात हमने प्रकृति के विभिन्न अंगों से और भी कुछ सीखा। जैसे भाषा का जन्म होने से पहले चित्र बनाकर संवाद करना, अग्नि प्रज्वलित कर उसका उपयोग करना। हमने प्रकृति से उसकी चेष्टा करने का प्रयास किया। उसी कुतूहल से हमने शायद बहते हुए पानी से और हवा से झूमते पेड़ों को देखकर उनसे लय सीखी। उसी लय को पकड़ने की कोशिश आज शायद हमें नृत्य कला दे गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे इस नृत्य कला ने प्रदेशानुरूप अपने भेष बदले, अलंकार बदले। कहीं वो बिहू बनकर महकने लगी, कहीं कथक बनकर लुभाने लगी, कहीं लावणी बनकर लय से खेलने लगी, कहीं कथकली बनकर भगवान की प्रतिमा दर्शाने लगी, और कहीं मोहिनी अट्टम से भगवान विष्णु की मोहिनी रूप को साकार करने लगी। रूप जो भी हो, पर था तो प्रकृति और आत्मा के मिलाप का आविष्कार ही। मित्रों, नृत्यांगना सुश्री सारिका सावे जी इसी मोहिनी अट्टम नृत्य कला की विदुषी जानी जाती हैं। एक सच्चे कलाकार की आत्मा हर एक के भीतर बसती है, बस उस आत्मा को पहचान की आवश्यकता होती है। उनके महाविद्यालय के दिनों के प्राध्यापक स्वर्गीय श्री रमेश कुबल जी, उन्होंने सारिका जी के भीतर की नृत्यांगना को पहचाना। उन्हीं के कारण वो नालंदा विश्वविद्यालय में नृत्य की उच्च शिक्षा लेने के लिए दाखिल हुई, और वहीं पर उनकी अगली मार्गदर्शक गुरु बनी पद्म भूषण स्वर्गीय डॉक्टर कनक रेड्डी जी। कनक जी ने सारिका जी के अंदर के कलाकार को कुछ इस कदर तराशा कि सारिका जी केरल के नृत्य प्रकार मोहिनी अट्टम में प्रथम श्रेणी से स्नातक बनी। इतना ही नहीं, स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम अर्थात मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी आप प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने में सफल रही हैं। यह शायद कम था, इसीलिए केंद्र शासन की तरफ से दी जाने वाली नृत्य कला की छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने वाली सारिका जी संपूर्ण महाराष्ट्र की सर्वप्रथम छात्रा रही हैं। इसी सफलता हेतु आपको कनक रेड्डी जी ने अपनी चहेती शिष्या बनाया, और आपको कनक रेड्डी जी के साथ संपूर्ण भारत और विदेश में अपना शास्त्रीय नृत्याविष्कार दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सारिका जी ने अपने व्यावसायिक काल में जी टीवी के सुविख्यात मराठी कार्यक्रम एकापेक्षा एक के तीसरे पर्व में नृत्य दिग्दर्शिका की अहम भूमिका निभाई। इस दौरान आपको सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक सचिन पिलगांवकर जी के साथ काम करने का अवसर मिला। आपको सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और शास्त्रीय नृत्यांगना श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुश्री हेमा मालिनी जी के नाट्य विहार परिवार के साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, मणिपुर, इन जगह पर आपने अपने शास्त्रीय नृत्याविष्कार को सादर कर सारिका जी ने मोहिनी अट्टम को अलग ऊंचाई तक पहुंचाया। मराठी के जाने माने नृत्य दिग्दर्शक श्री उमेश जाधव जी के साथ आपने विपुल कार्यक्रम कर अपनी कला को एक अलग आयाम दिया है। अपनी कला में लीन रहने वाली सारिका जी एक उत्तम कलाकार होने के साथ साथ एक उत्तम गृहिणी, उत्तम माँ, और उससे अधिक एक कांचन हृदय व्यक्ति हैं। नृत्य कला के साथ उन्हें गायन में भी रुचि है। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका उत्तरा केळकर जी के पास वह शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हैं। नमस्कार, मी पार्श्वगायिका उत्तरा केळकर। सारिका सावे ही माझ्याकडे गेली 2-3 वर्ष गाणं शिकते। खरं तर गाणं ही तिची पॅशन आहे, पण ती खरी आहे डान्सर, आणि डान्स ही तिची करिअर आहे। पण गाणं शिकते ती, तेव्हा अतिशय ती सिन्सिअरली शिकते। डॉक्टर कनक रेड्डी यांच्याकडे तिने मोहिनी अट्टम हे शिकलेली आहे, ती अनेक वर्ष शिकलेली आहे, आणि ते फार ती ग्रेसफुली डान्स करते। आणि दुसरं म्हणजे ती फक्त डान्सर नाहीये, ती कोरिओग्राफर असल्यामुळे ती
तिने वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे वेगवेगळ्या जॉनर्सचे डान्सेस बसवलेले आहेत. तर पुढच्या आयुष्यासाठी सुद्धा मी तिला खूप शुभेच्छा देते. सारिका जी की नृत्य तपस्या एक ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंपने हेतु 1998 में मोहिनी नृत्य कला केंद्र की स्थापना की. आज उनके अनेक शिष्य अपने इस गुरु से नृत्य का ज्ञान पाकर अपना पथ उजागर कर रहे हैं. आप मोहिनी अट्टम नृत्य कला को आदर और लोकाश्रय दिलाने में आजन्म सक्रिय रही हैं. मुंबई विद्यापीठ के पुस्तक में आपके मोहिनी अट्टम पर लिखे निबंध छात्रों के लिए आज भी अभ्यासनीय एवं पथदर्शक रहे हैं. नृत्य कला विभाग के लिए आपका यह विशेष योगदान निश्चित रूप से सराहनीय है. आज भी सारिका जी अपने शिष्यों के साथ अनेकानेक नृत्याविष्कार सादर कर नटराज की सेवा में अविरत लीन है. भविष्य में इस प्रकार के अनेक बहुआयामी कार्यक्रम करते रहना और रसिक जनों को आनंद देते रहना उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका है. नृत्य ही उनका जीवन है, नृत्य ही उनकी सांस है, नृत्य ही उनका प्राण है और नृत्य ही उनकी आत्मा है.